पीएम मोदी का जायद स्टेडियम में भव्य स्वागत। गलियारों की दीवारों पर विकसित भारत के साथ वसुधैव कुटुंबकम का दिखा संदेश। शेख जायद स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों का उमड़ा सैलाब। भारत यूएई के मजबूत रिश्तों की दिखी झलक। हाथ में पीएम मोदी के साथ यूएई के राष्ट्रपति की तस्वीर लेकर पहुंचे लोग। जायद स्टेडियम में पीएम मोदी के पहुंचते ही प्रवासी भारतीयों का दिखा जोश। भारत माता की जय के साथ जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा पूरा स्टेडियम। मोदी ऐलान कार्यक्रम को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त क्रेज। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के जयकारे। पीएम मोदी की तस्वीर के साथ मोदी ऐलान कार्यक्रम में पहुंची एक बच्ची प्रवासी भारतीय ने राम मंदिर बनने की जाहिर की खुशी। रामचरितमानस के साथ आई नजर। अबू धाबी में ऐलान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा स्टेडियम। प्रवासी भारतीयों का जोश देखकर बोले पीएम मोदी, कहा आप भारत के गौरव हो। अलग अलग जगह से आए लोगों से दिल जुड़े हैं। आज नया इतिहास रचा गया है। भारत यूएई के रिश्तों पर बोले पीएम मोदी, कहा हर धड़कन हर सांस हर आवाज कह रही भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने परिवार वालों से मिलने आया हूं। जहां आपका जन्म हुआ उस मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूं। भारत को आप पर गर्व है। अबू धाबी में तैयार मंदिर को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा यूएई ने भारतीयों को दिल में जगह दी। वहीं हिंदू मंदिर बनाने के प्रस्ताव स्वीकार कर मजबूत दोस्ती की मिसाल कायम की। अबू धाबी के होटल पहुंचे पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात। ऑटोग्राफ देकर बच्चों के बीच खिंचवाई तस्वीर। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। बॉलीवुड सॉन्ग पर झूमती दिखी महिलाएं। हाथों में तिरंगा लिए जाहिर की पीएम मोदी के यूएई आने की खुशी। यूएई में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी से मिलते यूएई के राष्ट्रपति ने लगाया गले। यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने जाहिर की पीएम से मिलने की खुशी। यूएई के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत यूएई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी की अबू धाबी यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते होंगे और मजबूत। यूएई में भारतीयों के लिए गोल्डन वीजा योजना। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का खुलेगा कैंपस। दोनों देशों में स्थानीय मुद्रा में कारोबार पर सहमति। भारत का वैश्विक कार्ड भुगतान रुपए यूएई में लॉन्च। पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख बिन जायद ने की शुरुआत। अबू धाबी में पर्यटन का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा मंदिर। मंदिर में 7 शिखर। यूएई अमीरातों का प्रतीक। बसंत पंचमी के मौके पर पीएम मोदी मंदिर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी बुधवार को जाएंगे कतर की राजधानी दोहा। 8 पूर्व भारतीय नौसेना अफसरों को रिहा करने के बाद पीएम की यह पहली कतर यात्रा। किसानों ने प्रदर्शन रोका। बुधवार को फिर दिल्ली जाएंगे किसान। हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद। मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक किसानों ने किया हंगामा। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़कर पुल के नीचे फेंका। अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों ने फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सेफ्टी बैरियर को तोड़कर नीचे गिराया। प्रदर्शनकारी किसानों ने को तितर बितर करने में जुटी पुलिस। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शंभू बॉर्डर पर अंबाला पुलिस की तैयारी आ रही काम। वज्रवाहन के साथ ड्रोन से छोड़े जा रहे आंसू गैस के गोले। ड्रोन से रखी गई निगरानी। शंभू सीमा पर तैनात पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारी किसानों ने की पत्थरबाजी। आंदोलन के दौरान अराजकता फैलाने वाले किसानों को हिरासत में लिया गया। शंभू बॉर्डर पर जुटे प्रदर्शनकारी किसान हुए उग्र। किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से सीमेंट के बैरिकेड को जबरन हटाया। किसानों के ट्रैक्टर दिखे पहले से ज्यादा मॉडिफाई। किसान आंदोलन के मद्देनजर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा किसानों की मांग पर गौर करना चाहिए। अब 15 फरवरी को होगी सुनवाई।
हाईकोर्ट ने कहा, कानून व्यवस्था हाथ से ना निकले, व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम, सौहार्दपूर्ण ढंग से मसले का हल जरूरी। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट, सुरक्षा ध्यान में रखते हुए लाल किले को किया गया बंद, राजघाट जाने वाले रास्ते को भी किया गया बंद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से दिया त्यागपत्र, बोले पद के बिना भी समाजवादी पार्टी को सशक्त बनाने में तत्पर रहूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने को ईडी ने भेजा नया समन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में पूछताछ के लिए श्रीनगर दफ्तर में बुलाया। बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले विधायक मनोज मंजिल को हुई 20 साल की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सुनाई सजा। गुजरात विधानसभा में शेरों की मौत के मामले में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा, कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने उठाए कई सवाल। अंबिकापुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर गिरते गिरते बचे, राहुल गांधी ने पीछे से आकर संभाला। आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी, बुधवार को राज्यसभा के लिए भरेंगी नामांकन, राजस्थान से होंगी उम्मीदवार। 16 फरवरी को यूपी में दाखिल होगी राहुल की न्याय यात्रा, 19 तारीख को अमेठी पहुंचेंगे राहुल, अमेठी में राहुल को मिलेगा बहन प्रियंका का साथ। यूपी बीजेपी के सभी 7 राज्यसभा प्रत्याशी बुधवार को भरेंगे पर्चा, सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह और तेजवीर सिंह करेंगे नामांकन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने पेश किया 2,78,000 लाख करोड़ का बजट सत्र के दौरान आरजेडी का हंगामा। बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 2,35,000 की जाएगी, एक साल में 8 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य। नकल रोकने के लिए यूपी बोर्ड करेगा पहली बार कक्ष निरीक्षकों का बारकोड वाला आई कार्ड किया जाएगा जारी, की जाएगी 5 स्तरीय मॉनिटरिंग। सीबीएसई ने किया दावा, कहा कई लोग और प्लेटफॉर्म 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं के पेपर लीक और सैंपल पेपर के फर्जी लिंक के बारे में फैला रहे अफवाह, इस पर होगा एक्शन। वीट के अंबाजोगाई में मुस्लिम समुदाय के आंदोलन के 5 दिन पूरे, आरक्षण और कई मांगों को लेकर दिया धरना। नांदेड़ में पूर्व सीएम अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने पर मनाया गया जश्न, बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने जताया विकास के काम पूरे होने का विश्वास। हिमाचल रोडवेज की बसें फिलहाल दिल्ली नहीं आएंगी, किसान आंदोलन को देखते हुए लिया गया फैसला। नोएडा से दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने जाने वाले छात्रों के लिए किसान आंदोलन ने बढ़ाई परेशानी, स्कूली बच्चों के परिवार वाले हुए चिंतित। उज्जैन में मकान को अवैध बताकर निगम ने तोड़ा, हाईकोर्ट ने लगाई निगम को फटकार, कहा फैशन हो गया मकान तोड़कर न्यूज पब्लिश करवाना। चूरू में जलदाय विभाग की लापरवाही, वार्डवासियों पर पड़ी भारी, आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग के गेट पर लगाया ताला, किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के लोहरदगा में 151 आदिवासी लड़कियों का हुआ सामूहिक विवाह, रिश्ते को मिली मान्यता। बर्फबारी के बाद पहली बार पहुंचा प्रशासन बद्रीनाथ धाम, अभी भी बर्फ की आगोश में, बद्रीनाथ यात्रा की तैयारी में जुटा प्रशासन। नेपाल से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंची शालिग्राम शिला, अखिलेश यादव इटावा में शिव मंदिर का करवा रहे हैं निर्माण, मंदिर में स्थापित की जाएगी शिला। समाजवादी पार्टी इटावा के मंदिर के जरिए अयोध्या का जवाब देने की कोशिश में, सूत्रों के मुताबिक अखिलेश विधायकों के साथ इटावा जाकर कर सकते हैं शिव मंदिर में पूजा पाठ। शिव मंदिर में अखिलेश यादव के पूजा पाठ करने की खबर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कसा तंज, कहा सपा का चरित्र, कार सेवकों पर गोली चलवाना। इटावा में बन रहा है भव्य शिव मंदिर, केदारनाथ धाम की तर्ज पर बन रहा केदारेश्वर मंदिर। तिरुपति के श्रीकालाहस्ती मंदिर में राहु केतु पूजा में शामिल हुए इटली से आए विदेशी भक्त, विधि विधान से किया पूजा पाठ, मंदिर में घूमकर किया देवी देवताओं का दर्शन। ग्वालियर में सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया और इमरती देवी सिंधिया ने बच्चों को किया सम्मानित। समस्तीपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, एमएलसी तरुण चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। नॉर्थ गोवा से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, सीएम प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी। मुंबई में मेकर्स मेला का हुआ आयोजन, युवाओं ने दिखाए अपने स्टार्टअप्स, नए स्टार्टअप की तलाश कर रहे युवाओं को मिला मंच। देवघर में बाबा भोलेनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बसंत पंचमी पर होता है भगवान शंकर का तिलक उत्सव।
झालावाड़ में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने शुरू किया गांव चलो कैंपेन। सांसद ने ग्रामीण के घर में चाय बनाकर लोगों को पिलाई। पुणे में किसान कर रहा गुलाब के फूलों की खेती। वैलेंटाइन वीक में गुलाब के फूलों की होती है बम्पर डिमांड। बड़ी संख्या में लोग गुलाब के पौधों की करते हैं देखरेख। फूलों को पैक कर कई देशों में करते हैं सप्लाई। जेईई मेन एग्जाम में पलक्ष गोयल ने किया जयपुर टॉप। 300 में से हासिल किए 295 अंक। परिवार का नाम किया रोशन। वाराणसी में पहली बार होने जा रहा संस्कृत प्रतियोगिता कंपटीशन। जीतने वालों को पीएम मोदी करेंगे पुरस्कृत। बारामती में गणेश जयंती के मौके पर मयूरेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में मंदिर में जुटे श्रद्धालु। मंदिर में पारंपरिक परिधान में पहुंचे भगवान गणेश के भक्त कंधों पर कलश रखकर आए नजर। मंदिर परिसर में स्थापित नंदी से श्रद्धालुओं ने कही मनोकामना। प्रसाद की दुकानों से भक्तों ने खरीदे मोदक। अब 500 रुपए में योगी सरकार करवाएगी काशी दर्शन। पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग करवा सकें, इसकी बन रही योजना। अयोध्या आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु कम समय होने पर भी कर सकेंगे काशी के दर्शन। काशी के 5 प्रमुख स्थलों को योजना में किया गया शामिल। हिमाचल में लोसर उत्सव की दिखी रौनक। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने की प्रार्थना। गया में नववर्ष उत्सव लोसर को लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने की प्रार्थना। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। नोएडा के बुजुर्ग कपल ने बुलेट बाइक से घूमे 29 देश। दोनों को बाइक पर घूमने का है बेहद शौक। भिलाई में राज्य स्तरीय डॉग शो का आयोजन। 200 से ज्यादा डॉग ने लिया हिस्सा। कई डॉग ने दिखाया अपना टैलेंट। राजकोट के एससी स्टेडियम का बदलेगा नाम। निरंजन शाह स्टेडियम रखा जाएगा नया नाम। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह कल करेंगे नामकरण। राजकोट टेस्ट के लिए रविंद्र जडेजा पूरी तरह फिट। मंगलवार को जमकर की प्रैक्टिस। 15 फरवरी से होगा तीसरा टेस्ट मैच। राजकोट में विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और सरफराज का डेब्यू होने के पूरे आसार। ध्रुव को केस भारत की जगह और सरफराज को राहुल के फिट न होने पर 11 में मिल सकता है मौका। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पॉप ने जमकर की कप्तान बेन स्टोक्स की तारीफ। कहा 100 टेस्ट पूरे करने जा रहे स्टोक्स की आक्रामकता ने कई मायनों में बदल दिया है क्रिकेट का खेल। टर्निंग पिच के बारे में स्पिनर कुलदीप यादव का बयान। हमारे लिए स्पिन के साथ साथ बल्लेबाजी भी अहम। हर कोई देखना चाहता है अच्छी पिच पर मैच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना वनडे की आईसीसी बैटिंग रैंकिंग में 2 स्थानों के उछाल के साथ चौथे पायदान पर पहुंची। दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज। आकाश में छाए बादल। दिल्ली में खराब मौसम के चलते विमान सेवा पर असर। यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। हिमाचल में भी 17 से 20 फरवरी तक बदलेगा मौसम। पहाड़ों वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सुबह सुबह दिखा घना कोहरा। लाइट जलाकर चलते दिखे वाहन। यवतमाल में सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट। किसानों की बढ़ी चिंता।